स्टडी पॉइंट। बेटे आज हम कर रहे हैं अपना गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर से हमारा थर्ड मेथड टू कैलकुलेट गुडविल विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। By this method we calculate goodwill by using both of two methods which we already done in our previous classes, average profit method and super profit method। अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ नहीं आए हैं तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा सबसे पहले आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट आई होप आप सबको पता है कि क्या होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इस मेथड से हमारा जो स्टेप होते हैं टू कैलकुलेट गुडविल, तो देयर इज फर्स्ट स्टेप, हमें क्या चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ये फर्स्ट स्टेप है, ये आप सबको निकालना आता ही होगा। ठीक है, अभी तक कोई नई टर्म आपको इस मेथड में देखने के लिए नहीं मिलेगी। दिस इज़ वेरी इजी। अगर ये दो मेथड समझ आ जाते हैं तो ये मेथड को समझना, कैपिटलाइजेशन को, कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, चलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, ये भी हमने इस मेथड में डिस्कस किया था। जैसे फिर भी मान लेते हैं कि सपोज एक फर्म जो है वो एवरेज एनुअली सपोज 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर लेता है। ठीक है, और उसी तरह के जो अदर फर्म्स हैं वो नॉर्मली 10% रिटर्न्स ले लेती हैं। तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगी 20,000 जो फर्म अर्न कर रही है, मल्टीप्लाई बाय उसी तरह की फर्म में कितने परसेंट रिटर्न ले रही है, 10%। तो उसको रेसिप्रोकल करके 10, वैसे तो 10 डिवाइडेड बाय 100 होता है, यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हमें निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 अपॉन रेशो का, जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10/100, हम उसका रिवर्स कर देंगे, दैट इज 100/10। तो इससे हमारी कैपिटलाइज वैल्यू निकल आएगी फर्म की, मतलब कैपिटल निकल आएगी कि जिस वैल्यू पे फर्म को ये रिटर्न मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 लाख रुपीज़ क्या आ गई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू। आई होप आपको ये निकालना समझ आया होगा कैसे कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप हमें चाहिए होता है, इसमें हमें नेट एसेट्स, यहाँ लिख देती हूँ। थर्ड स्टेप में हमें चाहिए नेट एसेट्स। ये फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, और टोटल एसेट्स बट एक्सक्लूडेड, इसमें क्या क्या शामिल नहीं होता, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, और फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी, ये एसेट्स के अंदर शामिल नहीं की जाती हैं इसमें। बाकी हम टोटल एसेट्स में से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, ठीक है, या हमारी करंट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा, तो हमें क्या मिल जाएगी, नेट एसेट्स मिल जाएंगी। और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इसमें आता है हमें कि कैलकुलेट गुडविल। तो हेयर गुडविल इज इक्वल टू होता है हमारा, ठीक है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। हम इन दोनों को माइनस कर देंगे स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी गुडविल मिल जाएगी। चलिए समझते हैं इसी चीज़ को एक क्वेश्चन से। आप ही की बुक की एक इलस्ट्रेशन ले रही हूँ विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। A firm earned ₹60,000 as profit, the normal rate of return being 10%. Assets of the firm are 7,20,000 excluded goodwill, already goodwill इसमें से exclude है, ठीक है, and liabilities are ₹2,40,000. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method. चलिए, एक फर्म ने 60,000 की गुडविल अर्न करी है और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, 10%। तो 60,000 का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। प्रॉफिट यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमें क्या चाहिए था उसमें, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट।
वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कितना 60,000, तो वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये दिया ही रहता है। अब हम ना सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे, हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10%, तो डिवाइडेड बाय 10। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख रुपीज आ गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमारा थर्ड स्टेप था, हमें क्या निकालनी थी, थर्ड स्टेप में नेट एसेट्स निकालनी है। अब नेट एसेट्स इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000, तो 7,20,000 एसेट्स हैं, और लायबिलिटीज हमें गिवन है 2,40,000, उसको माइनस कर देंगे 80,000। ठीक है, 7,20,000 टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, नेट एसेट्स इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, 7,20,000 में से 2,40,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,80,000। अब हमें अपनी फोर्थ स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब गुडविल इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है 6 लाख, और 6 लाख में से हम 4,80,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 1,20,000, यही हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको स्टेप्स आते हैं, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है, तो आपको बस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या याद रखना है कि गुडविल का क्या फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर आपकी निकल गई है, उसमें से नेट एसेट्स को माइनस करिए, देन यू गेट गुडविल। ठीक है, चलते हैं अपने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पे। चलिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सुपर प्रॉफिट मेथड की वीडियो में देख चुके हैं, तो आई होप कि आप सबको आता होगा, नहीं आता तो आप मेरी सुपर प्रॉफिट मेथड की वीडियो को वहाँ पे दोबारा जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पता होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हम अपने फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे कि अगर फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज 1 लाख है और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ही निकलेगी। उसके बाद तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 100। ओके, कि अगर 1 लाख की कैपिटल आती है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा 10,000। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे जो भी आपकी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी उससे आप यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हमारे थर्ड स्टेप में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को आता है ये निकालना, नहीं आता तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट की वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारा, फोर्थ स्टेप में हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम सुपर प्रॉफिट में निकालना सीख ही चुके हैं, ये सारे स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड से ही रिलेटेड है। वैसे भी ये सब हम सुपर प्रॉफिट यहाँ तक अपने सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, थर्ड स्टेप में एवरेज निकाला। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। फिर फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है हमारा कि गुडविल कैलकुलेट करना। अब गुडविल इक्वल टू होता है यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर हम सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रेसिप्रोकल से रिवर्स करके उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
चलिए इसी चीज़ को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। उसके लिए आप ही की बुक का एक क्वेश्चन ले रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 20। हमें दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,50,000, टोटल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म 14 lakh एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 lakh इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हमें पहले स्टेप में क्या निकालना था, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई हैं, और आपको पता होना चाहिए कि टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। इस चीज को मैंने सुपर प्रॉफिट में काफी डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला है। अब टोटल टेंजिबल एसेट्स यहाँ पे हमको दी हुई है 14 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई है 4 लाख, इनका माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 10 लाख। तो 10 लाख इज व्हाट, 10 लाख इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब उसके बाद एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, फिलहाल हम सेकंड स्टेप था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट का अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई हमारी, 10 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमें दी हुई है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे हमारा, 1 लाख। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 3 में। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है हमें क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 1,50,000। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर डेट इन आवर फोर्थ स्टेप वी नीड सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1 लाख रुपीज, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है यहाँ पे, 50,000। ठीक है, आई होप आपको फोर्थ स्टेप तक क्लियर होगा। अब बस जब सब निकल गया तो लास्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। तो स्टेप नंबर 5 में गुडविल इक्वल टू हो जाएगी, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, गुडविल इक्वल टू होती है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब सुपर प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया यहाँ पे, 50,000, तो हम यहाँ रख देंगे 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमें पता है 10 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया, 5 लाख। तो ये ही हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है बेटे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके और क्वेश्चंस करें, एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चंस करें। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रहता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।